अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़े की सबकी फेवरेट सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो इसके लिए हमने लिया है 3 किलो साग और इसको हमने बारीक काट लेना है। साग जो है इसकी जो डंडियाँ हैं ना वो भी इसमें शामिल करते हैं, इसी से जो है ना साग का टेस्ट आता है। इस तरह से हमने इतने इतने गुट्ठी बना के ना साग की, तो इसकी आगे से थोड़ा सा हमने उतारनी है डंडियाँ, और बाकी जो इसमें हमने साथ ही इसके कटिंग कर देनी है। इस तरह से बारीक कटिंग करनी है आपने साग की। इस तरह से सारी डंडियाँ भी शामिल करनी है इसमें और पत्ते भी शामिल करने हैं। इसमें हमने लिया है 3 किलो साग और 2.5 किलो इसमें पालक लेंगे, और साफ़ करने के बाद जो पालक हमारे पास बचेगी वो 2 किलो बचेगी। साग को हमने यहाँ पे काट के अच्छे तरीके से इसको आपने वॉश करना है, 5 से 6 दफ़ा पानी में डाल के तो इसको आपने वॉश करना है, इसमें मिट्टी होती है। और यहाँ पे पालक भी हमने काट ली है, इसको भी धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब ये पालक भी हमने साग के अंदर डाल देनी है। अभी ये थोड़ा सा पकेगा तो नीचे से बैठ जाएगा, फिर इसमें और पालक शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने डालनी है 1 प्याज स्लाइस में कटी हुई, और इसमें हमने डालने हैं 5 से 7 जवे लहसुन के, इस तरह से साबुत ही डाल देने हैं। और इसमें आप कूटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 3 टीस्पून भर के। इसमें आप साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं। नमक अभी हमने इसमें शामिल नहीं करना, नमक डालने से जो साग है वो जल्दी से गलता नहीं है, तो वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। अब इसमें हमने डालना है पानी। एक से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि साग ने भी पानी छोड़ना है और पालक भी है वो भी पानी छोड़ती है। अब इसको हम पकने देंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल करनी है, इसको हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। इसको हम काट के भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके ये अच्छी सी जो है ना मिक्स हो जाती है साग के साथ। ये इसमें हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, कम या ज़्यादा जिस तरह आपको पसंद हो। अभी हम कम डालेंगे तो बाद में चेक करके इसमें आप और डाल सकते हैं। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साग को पकाते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और साग जो है वो अच्छे से गल चुका है। इस तरह से आप इसको चेक करेंगे ना तो ये गल गया। अब इस पॉइंट पे हमने नमक शामिल करना है, 1.5 टीस्पून अभी डालेंगे, फिर बाद में चेक करके कम हुआ तो फिर और डाल सकते हैं। अब इतना सा पानी हो गया इसमें, तो इसमें हमने लगा देना है गोटा। इसको हमने इसके साथ गोटा लगाना है, इसको ब्लेंडर में नहीं पीसना है। जो साग का टेस्ट है ना वो इसके साथ आता है, तो इसको हम ब्लेंड करेंगे इसके साथ अच्छी तरह से। इसके साथ साथ पानी भी खुश्क हो जाएगा और साग है वो भी अच्छा सा पिस जाएगा। साग को घोटते हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और इतना ये इस तरह का अभी बना है। अभी इसको हम दोबारा से और घोटेंगे। इस पॉइंट में हमने इसमें शामिल करना है आटा। इसमें हमने डालना है चक्की का आटा। इस तरह के 2 चम्मच भर के हमने इसमें डालने हैं। पहले 1 चम्मच डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फ़ौरन से आपने इसको मिक्स करना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाती हैं। अब दोबारा से हमने दूसरा चम्मच शामिल करना है, इस तरह से गला के डालना है और दोबारा से फिर फ़ौरन से मिक्स कर देना है। अब इसको और गोटा लगाते जाएंगे जब तक पानी खुश्क हो जाए और साग जो है बिल्कुल स्मूथ सा बन जाए हमारा। साग को हमने अच्छे तरीके से घोट लिया और इस तरह का स्मूथ सा ये बन गया है। अब इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और साग भी हमारा अच्छी तरह से घोट लिया हमने। अब इसको हम लगाएंगे तड़का। यहाँ पे हम साग का जो है तड़का वो रेडी करेंगे। इसमें हमने देसी घी शामिल किया है और इसमें हमने डालना है अदरक। सिर्फ अदरक का तड़का इसको हम लगाएंगे, लहसुन इसमें शामिल नहीं करना। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक को हमने पीस लिया। इसको हल्का सा कलर देंगे, तो हल्का सा कलर देना है ब्राउन। अब इसमें हमने साग शामिल कर देना है।
इस पॉइंट पे आप इसमें नमक और मिर्च जो है ना वो चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कम लग रही है। इसमें हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, और इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून। अब तड़के के साथ भी साग को हमने पकाना है 15 से 20 मिनट, फिर भी इसमें ना तड़के जो टेस्ट है ना वो निकल के आएगा। अब इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मकई की रोटी। इसके लिए हमने मकई का आटा लिया। इसमें कोई और दूसरा आटा जो है ना हम शामिल नहीं करेंगे, इसी के साथ ही बनाएंगे। अब इसमें हमने डालना है 2 टेबल स्पून घी, हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। और पहले हमने आटे को और घी को अच्छी तरीके से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है। घी को हमने आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको हमने गूंदना है गर्म पानी के साथ। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से गूंदते जाएंगे आटा। इस तरीके से हमने आटे को गूंद लिया। अब इसको हमने मसलना है अच्छे तरीके से 5 मिनट तक। इस तरह से रोटियां जो अच्छी सी बन के रेडी होंगी और टूटेंगी नहीं। इसको गर्म पानी के साथ गूंदते हैं तो ये अच्छा स्मूथ सा बनता है और रोटियां जो है ना वो अच्छी सी बनती हैं। आटे को यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से मसल के गूंद लिया है। अब इसकी बनाएंगे रोटी। इसको हल्का सा पानी का हाथ लगाना है आपने, और जिस साइज़ की आपने रोटी बनानी उतना ही हम लेंगे आटा। इस तरह से पहले हाथ पे हमने फैला लेना है, तो फिर हम इस तरह से लेंगे बेलन जिसके ऊपर हम बेलते हैं रोटी को, और ऊपर हमने इस तरह से रुमाल रख देना है और इसके ऊपर हमने रख के तो इसको हाथ से इस तरह से फैला लेना है। इस तरह से इजीली बन जाती है और टूटती नहीं है रोटी। ऐसे हाथ से इसको फैलाते जाना है, और जितना बड़ा या जितना पतला आपने इसको बनाना हो इतना इसको बेल लें हाथ के साथ। यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें डाल देना रोटी जो हमने बेल के रखी है। इस तरह से रोटी ऊपर डाल दी हमने। अब डाल देना घी साथ ही, घी के साथ ही इसको हम पकाएंगे। एक साइड पक जाएगी तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। एक साइड से रोटी जो पक चुकी है अब इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है इस तरह से। अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे घी लगा के इसको पका लेना है। बहुत ही मज़े का साग और रोटी बन के रेडी हुई है। अब इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसके ऊपर हमने डाल लेना है मक्खन। ये होममेड मक्खन, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। रेसिपीज़ अच्छी लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।